अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। मेरे साथ इस वक्त जैन मौजूद है। इन्होंने जीता है मिस्टर मॉडल फिजिक्स सेंट्रल 2022। ज़रा जानते हैं कि भाई ये इनको कैसा लग रहा है जीत के। जीत के तो बहुत खुशी हो रही है और ये मेरा पहला मुकाबला नहीं है। इससे पहले लास्ट ईयर भी मेरा एक मुकाबला हुआ था जो मैं जीता था, ओपन ईस्ट। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो कंपटीशन मेरा दुबई में था और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 450 एथलीट से और उसके अंदर मैं 7 था दुबई में। और उसके बाद अभी ये मुकाबला है ये सेंट्रल का और ये इसमें मैंने फ़िज़ीक में टाइटल लिया है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आपने जो वेस्ट का मुकाबला जीता था वो कब जीता और जो दुबई का था वो कब जीता? वेस्ट का जो था वो लास्ट ईयर था। बेसिकली मैं उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं था तो मैं टाइटल फाइट नहीं लड़ सकता था। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो लगता है वो सेंट्रल लगता है। तो आज मैंने जैसे अपना क्लास विन की और फिर टाइटल फाइट की और उसमें मैं अपना जो पोजीशन मेरी आई। और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल शो खेला है मैंने दुबई में, तो उसमें मेरी 7th पोजीशन आई थी। मैंने आपको बताया वहाँ मतलब इंडिया से एशियंस ममालिक के तकरीबन 450 एथलीट्स थे उसके अंदर, तो उसके अंदर मेरी 7th प्लेस थी। मुझे ये बताएं, इस टाइटल को, इस बेल्ट को जीतने में कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, क्या क्या किया आपने? देखिए टाइम तो ऑलमोस्ट जब मैंने पहला मुकाबला खेला उसके बाद से अब तक चल ही रहा है, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि टाइटल जीतने के बाद जाके घर पे बैठ जाऊंगा और छोड़ दूंगा, तो कंटिन्यू रखूंगा। अभी और भी बहुत सारे मुकाबले हैं, अभी अगस्त में भी मुकाबला है, उसके बाद कराची भी आ रहा है 13 मार्च को, वो भी खेलना है। तो ऑफ़ तो नहीं हो सकता। एक अगर प्रोफेशनल एथलीट है तो उसका कभी ऑफ़ नहीं हो सकता। उसने पूरा साल मेहनत करनी है, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न इस तरीके से ही चलना है। क्योंकि जब मैं अभी दुबई गया था उस कंपटीशन में, मैं देखा जो जिस तरीके से जैसे हम लोग लैग करते हैं कि यार हम इंटरनेशनल टच नहीं कर रहे, तो वही ऐसी सिचुएशन है कि 3 महीने की तैयारी करते हैं, उसके बाद नो ऑफ सीज़न, कुछ नहीं, डाइट छोड़ देते हैं, सब चीज़ें। फिर जब कंपटीशन का पता चलता है तो उसके बाद तैयारी करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एथलीट जो हैं वो पूरा साल टच में रहते हैं, ऑफ सीज़न अच्छा करते हैं, ठीक है, डाइट देखें, चीट वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चीट करते, लेकिन पूरा साल लेके चलते हैं, ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से जो मैंने चीज़ें वहाँ देखी कि हम में ये डिफरेंस है, खाना वही है, सब चीज़ें वही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं वो, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर दिखते हैं हमसे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पूरा साल तैयारी रखी जाए तो ऐन वक्त पे ऐसा नहीं होता कि भाई 2 महीने की रह गया टाइम, 3 महीने रह गया, पानी ज़्यादा ड्रॉप करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना वाटर है, क्या है, किस तरीके से है। तो वो एंड डेज़ जो है ना वो पूरा जो है वो कोच के साथ होता है। तो मेरे कोच जो है वो रब नवाज़ है, ट्रेनिंग में जो हमारी पूरी टीम है, वासिफ भाई हैं मेरे साथ, जो है पोजिंग में ज़ोएब आलम है मिस्टर पाकिस्तान, जो मुझे पोजिंग करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल हमारी बहुत बड़ी टीम है, तला भाई हैं, वलीद है, यासिर है, शहबाज़ है, मतलब ये एक टीम एफर्ट है टोटली। अगर रब नवाज़ यहाँ कहीं हो तो आ जाए मेरे करीब, तो उनसे भी ज़रा जानते हैं कि भाई उनकी जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, तंग तो नहीं करते थे ट्रेनिंग में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली आपका स्टूडेंट जीत गया है, आपको कैसा लग रहा है और इनके बारे में ज़रा बताएं हमें। अच्छा लग रहा है। बाकी इनके बारे में चैम्पियन आपके सामने बन गए, प्रूव कर दिया, तो कुछ बोलना बनता नहीं है क्योंकि ख़ुद ही दिखा दिया करके। लेकिन एज आ एथलीट यह है कि अभी इस जैसे स्टार्ट पहला स्टेप है ये, और अभी 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ मेडल्स लाएंगे। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बताएं, अमूमन होता है ना ट्रेनिंग में डाइट रोकी होती है, मीठा नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, तो कभी इन्होंने कहा कि भाई आज तो छोड़ दो, कुछ खाने दो? बहुत दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा। और ऐसा भी हुआ कि कहीं रीफीड मील्स दी तो सुबह सोते रह गए, एड्रीनल फटीग हो गया, इनको पता ही नहीं चला मैं एक दिन बाद उठाऊँ या अगले दिन सुबह उठाऊँ। बोले मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन वो एक दिन बाद का अगले दिन था सुबह। ऐसा कैसे? जब आप बहुत अर्से तक एक्सट्रीम डाइट पे होते हो तो एड्रीनल फटीग, आप जब कार्ब्स बहुत ज़्यादा इन करते हो तो आपकी एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड पे चली जाती है, फिर आपका ब्रेन जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, फिर आपके बहुत रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं उसके बाद जब आप कार्ब्स खाते हो, फिर आपके एड्रेनलिन रश आता है जिसकी वजह से आपको इतनी कोई डीप स्लीप आती है, ये शायद कोई एनेस्थीसिया समझ लें जिस तरह उससे आती है, या वैसी बिल्कुल वैसी नींद होती है, आपको पता नहीं होता और आप बहुत अच्छा सो रहे होते हो। वाह भाई वाह, तो आपने ऐसा क्या खा लिया था? अभी जैसे आज खाऊंगा तो अब पता नहीं है कि कल सुबह जो है वो कब उठूंगा, लेकिन कोशिश तो है, काम पे मतलब वर्कलोड भी है, सारी चीज़ें करनी है, तो कल तो उठ जाऊंगा। लेकिन वो जो मुकाबला था वो था जुम्मे को, तो हफ्ते इतवार तो सबकी ज़्यादातर ऑफ ही होती है, तो उसमें फिर मैं जो है वो संडे को उठना था। इससे ज़्यादा दुबई मसल शो में मैंने चीट किया था आफ्टर शो,
और मैं थक गया था, मैं जाके सो गया था और ये पता लगा था कि सुबह के 6 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। वाह भाई वाह, देखिए पार्टी चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिर में आप लोग, ज़ाहिर है आप जीते और आपके जो साथ दूसरे थे वो हारे, उनके लिए या और उन जैसे दोस्तों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं पैगाम तो यही है कि अभी तो ये मेरा भी स्टार्ट है, ठीक है, मेरा ये 3rd कंपटीशन है। और बेसिकली कोई भी एथलीट हो वो सिर्फ ये ना सोचे कि एक कंपटीशन खेलना है। देखें, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, आपने ऑफ सीज़न ऑन सीज़न चलते चले जाना है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में बॉडी नहीं बनती। अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टच करना है तो वो अराउंड 10 ईयर्स 12 ईयर्स से लगे हुए एथलीट, और आप ये कहते हो कि हम उनको 2 साल में, 3 साल में उनको उनके साथ कॉम्पीट कर लें तो ये मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट गिव अस सम टाइम। अब हम लोग थोड़ी सी पाकिस्तान अवेयरनेस आ रही है, थोड़े से पढ़े लिखे एथलीट्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे कोचेज़ आ रहे हैं, तो जस्ट गिव अस सम टाइम, जस्ट 5 to 6 ईयर। आप खुद ही देखेंगे हमारे पास प्रो कार्ड होंगे इंशाल्लाह 2 साल में। अगर आप पाकिस्तान में कोई 3, 4, 5 लोग घूम रहे होंगे जो प्रो कार्ड लेके घूम रहे होंगे और हम मेडल्स लेके घूम रहे होंगे। जस्ट गिव अस सम टाइम। बिल्कुल जी, मेरी दुआएं इनके साथ है और प्रो कार्ड अगर मिल जाए पाकिस्तान में हमारे साथियों को तो क्या ही बात है इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही फिटनेस मीडिया से हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और जगह किसी और दोस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।